हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइन क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं डेसिमल चैप्टर जो क्लास 7th का होने वाला है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डेसिमल के टाइप्स को। तो चलिए आइए देखते हैं डेसिमल्स के टाइप को और उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। डेसिमल के कितने टाइप होते हैं और डेसिमल के पार्ट्स के बारे में हम लोग इसके पिछले वीडियो में जान चुके हैं, तो आप पिछले वाले वीडियो जाके देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि डेसिमल किसको बोलते हैं और डेसिमल्स के कितने पार्ट होते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं कितने टाइप्स के डेसिमल होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। There are two types of decimal. First, like decimal. Second, unlike decimal. तो देखो कितने तरह के डेसिमल्स हैं? दो प्रकार के डेसिमल्स हैं, ठीक है। एक है लाइक और एक है अनलाइक। लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल में अंतर भी समझ लेंगे कि कैसे हम अनलाइक और लाइक डेसिमल को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है कि अगर हम डेसिमल में पढ़ रहे हैं तो डेसिमल में लाइक कौन सा डेसिमल है और अनलाइक कौन सा डेसिमल, इसलिए डेसिमल को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग तरह से हम डेसिमल फॉर्म में नंबर को लिखते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल, लाइक और अनलाइक। यूट्यूब वाला लाइक और अनलाइक नहीं है, ठीक है। ये कहां वाला लाइक है? डेसिमल वाला लाइक है, लाइक और अनलाइक। बात समझ में आया? तो लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल, ठीक है। तो चलो देखो लाइक और अनलाइक डेसिमल को समझते हैं परिभाषा से, यानी डिफिनेशन से, ठीक है। तो चलो आप देखो लाइक डेसिमल क्या है। लाइक डेसिमल का डिफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। क्या है लाइक डेसिमल? डेसिमल having the same number of decimal place decimal places are called like decimal। देखो अगर इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा हुआ है तो समझ में कम आ रहा होगा, ठीक है। तो हिंदी में सोचना, डेसिमल मतलब होता है दशमलव, पता है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है डेसिमल मतलब दशमलव। तो दशमलव का चिन्ह कैसा होता है? ये वाला बिंदु, ठीक है, पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको डेसिमल पॉइंट भी बोलते हैं। अब देखो लाइक डेसिमल जो है क्या होता है? तो डेसिमल हैविंग द सेम नंबर, यानी डेसिमल में एक जैसा नंबर। कैसा? सेम का मतलब एक जैसा होता है। और डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। सेम नंबर ऑफ क्या? एक जैसा तो संख्या है, लेकिन कैसा? एक जैसा मतलब क्या? दो दो, तीन तीन, ऐसे थोड़ी, ऐसा नहीं। डेसिमल प्लेस, अब डेसिमल प्लेस क्या होता है? डेसिमल प्लेस जो डेसिमल के बाद नंबर लिखा जाता है उसको हम लोग डेसिमल प्लेस बोलते हैं। जैसे कि मान लो 6.023। अब कोई पूछे कि डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 प्लेस है, क्योंकि कितना डिजिट है? 1 2 और 3, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें बताइए कितना प्लेस है, तो 2 प्लेस है। कौन कौन? 2 और 3। तो क्या बोलता है? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस।
यानी जब भी होना चाहिए तो सेम नंबर यानी एक जैसा संख्या का डेसिमल प्लेस होना चाहिए, या तो 2 का प्लेस होना चाहिए, या तो 3 का होना चाहिए, या तो 4 का होना चाहिए। यानी ये नहीं कि एगो है 3 अंक का डेसिमल प्लेस में, एगो 3 अंक है, एगो में 2 अंक है, एगो में 3 अंक है, ठीक है, एक में 3 नंबर है, एक में 2 नंबर है, एक में 1 नंबर है। तो लाइक में ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? क्लियर है? अलग अलग डिफरेंट नहीं होना चाहिए हमेशा। जब भी होगा, अब देखो इसका एग्जांपल से समझो। इसका एग्जांपल ये है कि लाइक डेसिमल का, कि जब भी होगा तो डेसिमल प्लेस क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? डेसिमल प्लेस सेम होगा। जैसे कि हम यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं 6.73, ठीक है, 8.05, 19.68। अब ये सब कैसा डेसिमल है? तो लाइक डेसिमल। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों सबके कंडीशन में प्लेसेस कितने हैं? सभी में 2। सभी में कितने प्लेसेस है? 2। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि 7.382, 8.324, 3.024। अभी सब में क्या है? 3 प्लेस है। कितने प्लेस है इसमें? 3। तो दोनों कैसा है? तो लाइक डेसिमल है। कैसा है? तो लाइक डेसिमल है। यानी कि परिभाषा से, डिफिनेशन से हम ये समझे कि डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। ठीक है, यानी प्लेस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? प्लेस पे, नंबर पे नहीं। कि उस कितना प्लेस है, 2 प्लेस है, 3 प्लेस है, या 1 प्लेस है। ठीक है, अगर एक जैसा सब में प्लेस है, या तो सब 2 प्लेस का हो, या तो सब 3 प्लेस का हो, या तो सब 4 प्लेस का हो, तभी जाके हम उसको कहेंगे लाइक डेसिमल। अदरवाइज इसको क्या कहेंगे? अनलाइक। क्या कहेंगे? अनलाइक। अब उसका भी डिफिनेशन हम अभी देख ले रहे हैं। क्या? अनलाइक डेसिमल्स, यही है। इसका डिफिनेशन बोलता है डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट। कैसा? डिफरेंट। अब इसमें क्या था? लाइक में क्या था? सेम। अब यहां क्या आ गया? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब क्या होता है? अलग ना। डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड उसको क्या कहते हैं? अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अब बोला क्या कि डेसिमल्स, ध्यान से समझना, डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर, डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। लाइक में क्या था? सेम नंबर। इसमें क्या दे दिया? डिफरेंट नंबर। अब डिफरेंट नंबर कहां? तो डेसिमल प्लेस पे। नंबर कैसे डिफरेंट होगा? तो नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन उसका प्लेसेस कहीं में कम है, कहीं ज्यादा है। बात समझ में आया? एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? देखिए एग्जाम्पल से, जैसे कि एग्जाम्पल क्या दे देंगे? 7.1, 2.62, 3.42, 3। अब देखो हर एक केस में प्लेसेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले में 1 प्लेस था, इसमें 2 प्लेस हो गया, इसमें 3 प्लेस हो गया। ठीक है, तो इससे हम ये समझेंगे कि प्लेसेस में अंतर, प्लेसेस में अंतर, स्थान में अंतर। अगर स्थान में हर एक बार अलग अलग परिवर्तन दिख रहा है डेसिमल के बाद, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनलाइक डेसिमल कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? तो 2 बातें हो गई, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। ये किसका था? डेसिमल का प्रकार। कितने प्रकार होते हैं डेसिमल के? 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल। पहला लाइक और अनलाइक। लाइक डेसिमल, जिसका डेसिमल प्लेस सेम हो सबका, उसको लाइक कहेंगे, और जिसका डेसिमल प्लेस डिफरेंट हो उसको हम लोग
अनलाइक कहेंगे। बात समझ में आया? एक इसमें और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट में आप करके इसको बात लिखिए, नोट में यानी रुपया में लिख लीजिए कि चल वो नहीं करेगा फिर, ठीक है? नोट पे लिख लेना, नहीं चलेगा रे बाबा, ठीक है? कोई लिख रहा था ना नोट पे, कौन तो तेजस्वी है, नोटे पे लिख रहा है, नोट पे मत लिखना, ठीक है? चलो देखो, तो नोट यानी कि इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? रुपया यानी इंपॉर्टेंट होता है, पैसा इंपॉर्टेंट है भाई आज के समय में। तो उसी तरीके से नोट में भी हम इसको इंपॉर्टेंट बात समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अब देखो, कभी कभी देखते होगे कि डेसिमल के बाद कोई नंबर जैसे 7.8 लिख के 7.8 लिख के उसके बाद बहुत सारा जीरो लिखा हुआ रहता है, बहुत सारा 1 2 0 लिखा जाता है। तो जब उस केस में क्या होता है, डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखने के बाद हम बहुत सारा जीरो बैठा सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैं? तो नोट में हम क्या बात लिखेंगे? नोट में लिखेंगे पुटिंग, नोट में लिखना पुटिंग एनी नंबर of zeros to the extreme right of the decimal part of the decimal part of a decimal does not change its value। देखो बात क्या बोला, समझना ध्यान से, ध्यान दो इस पे, ठीक है? बोला पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरो टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल। अब डेसिमल के राइट में कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल के राइट में कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल पार्ट, ठीक है? तो बोला कि पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरो to the extreme right of the decimal part of a decimal does not change its value। यानी बोलता है कि आप अगर पुट कर रहे हैं जीरो, क्या पुट कर रहे हैं? जीरो किधर? तो राइट ऑफ अ डेसिमल पार्ट, यानी डेसिमल पार्ट में, डेसिमल पार्ट के राइट में, डेसिमल पार्ट के राइट में ऑफ डेसिमल डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। देखो कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे जैसे कि 6.8 क्या है? 6.8। अब 6.8 तुमको दिख रहा होगा, 6.8। अब ये जो 6.8 है इसके आगे हमने को जीरो बैठा दिए, क्या बैठा दिए? जीरो। तो क्या ये 6.8 ही पढ़ने लगेंगे इसको? 6.8 ही होगा। क्या होगा? ये 6.8 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। यही बात पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरो टू एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ डेसिमल डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। बात समझ में आया? कभी भी वो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता। बात समझ में आया? आप इसके आगे 50 को भी जीरो बैठा दीजिएगा तभी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। उसको 6.8 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे उसको? 6.8। कितना भी जीरो बैठा दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम बोले अब इसको 6.8 को हम 6.800 लिख देंगे तो क्या ये 6.8 से 6.800 हो जाएगा? 6.80 से हम अगर देखो नहीं, उसका वैल्यू हमेशा 6.8 ही रहेगा। बात समझ में आया? यस सर। किसी भी केस में इसके आगे तुम 50 को जीरो बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख दो, लेकिन वैल्यू रहेगा 6.8। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? चल आगे देखो।
एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक अंक का हो गया, तो एक प्लेस का, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो जैसे 2.73। अब 2.73 के आगे अगर हम 2.73 लिख के 0 बैठा दिए दूगो तो क्या हो जाएगा? 2.73 से इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं, इसका वैल्यू 2.73 ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट ये बात तुम लोग को याद करना है। आगे भविष्य में यही सब छोटी छोटी जो गलतियां की वजह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो क्या है? 6.80, 6.8 ट्रिपल 0, 10 गो 0, 8 गो 0, 9 गो 0, 100 गो 0, 1000 गो 0। बात समझ में आया? कई गो 0 लगा लो रे भाई, वैल्यू रहेगा 6.8 ही। बात समझ में आ गया? क्लियर है बात? तो आज हम लोग 3 बातें इसमें पढ़े। एक तो लाइक डेसिमल, दूसरा अनलाइक डेसिमल, और हम अगर जीरो को यानी कि किसी भी अंक के आगे बैठाए यानी राइट साइड में डेसिमल पार्ट में अगर 0 को बैठाए तो उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, सेम होगा। बात समझ में आया? वैल्यू इज नॉट बी क्लियर है? 3 बातें, ठीक है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।